हम एक आदमी को देखते हैं जो ब्रश कर रहा होता है। तभी एक गेट खुलता है और एक भूतनी वहां आती है। लड़का भूतों को देख सकता था, लेकिन वो ऐसे रिएक्ट करता है जैसे उसने उसे देखा ही नहीं। लेकिन भूतनी को पता चल जाता है कि वो उसे देख सकता है। जैसे ही उसने मुंह खोला, उसके मुंह से इतनी बदबू आई कि लड़का उसे जोर से मुक्का मार देता है। इस लड़के का नाम बॉम्पाल होता है, जिसके पास एक अनोखी शक्ति होती है। वो भूतों को देख सकता है और उनसे लड़ सकता है। इसी वजह से वो एक घोस्ट हंटर के रूप में पैसे कमाता है। हालांकि कई ऐसे भूत भी हैं जो उससे ज्यादा ताकतवर है और जिन्हें वो हरा नहीं पाता। इसके बाद हमें उसके अंकल मंगचोल से मिलवाया जाता है, जिनके पास पहले यही खास शक्ति थी, लेकिन उन्होंने इसे कई साल पहले कॉलेज के समय खो दिया था। कॉलेज में बॉम्पाल एक खूबसूरत लड़की सी यान से प्रभावित हो जाता है और उसके लिए अपने रोमांटिक भावनाओं को व्यक्त करता है। इसी दौरान दो व्यक्ति चोनसांग और इनरांग उसके पास आते हैं। वे उसे अपने एक सीक्रेट क्लब में शामिल होने के लिए कहते हैं, जिसका मकसद भूतों को कैमरे में कैद करना है। लेकिन बॉम्पाल अपनी शक्ति को छुपा कर रखता है। वो उनका प्रस्ताव ठुकरा देता है। घर लौटने पर उसे पता चलता है कि मंगचोल उससे मिलने आए हैं। खाना खाते समय मंगचोल उसे सलाह देते हैं कि वो भूतों से पूरी तरह दूर रहें। बॉम्पाल उनसे कहता है कि वो ऐसा करेगा, लेकिन उसी समय उसे एक अनजान व्यक्ति का मैसेज मिलता है, जिसमें उसे एक सुनसान स्कूल में एक भूत पकड़ने का काम दिया जाता है। स्कूल पहुंचने पर बॉम्पाल एक स्कूल यूनिफॉर्म पहने एक सुंदर लड़की को देखता है और समझ जाता है कि वही भूत है। लेकिन वो उसे हरा नहीं पाता, क्योंकि वह उससे ज्यादा ताकतवर होती है, जिससे उसे पीछे हटना पड़ता है। लड़की उसे अपमानित भी करती है। घर लौटकर वो फैसला करता है कि वो अगले दिन फिर से आएगा, ताकि उसे वादा किया गया पैसा मिल सके। अगले दिन चोनसांग और इनरांग भी उसी स्कूल में पहुंचते हैं। उन्होंने उसकी डरावनी छवि के बारे में सुना होता है, इसलिए वे स्कूल में कैमरे लगाते हैं और एक छोटे कमरे में बैठकर भूतों का इंतजार करते हैं। इसी दौरान बॉम्पाल एक तलवार लेकर वहां पहुंचता है और भूत को पकड़ने की कोशिश करता है। उनके बीच लड़ाई काफी तीव्र होती है, लेकिन अंत में दोनों ऊपर से गिर जाते हैं, जिससे अचानक उनके बीच एक किस हो जाता है। इस पल से उस भूत लड़की की कुछ खोई हुई यादें वापस आने लगती है। उधर चोनसांग और इनरांग पर एक डरावना भूत हमला कर देता है। वे कमरे से बाहर निकलते हैं और बॉम्पाल और उस भूत लड़की के सामने आ जाते हैं, जो अचानक वहां से भाग जाते हैं। लिफ्ट की ओर जाते समय बॉम्पाल फिर से उस भूत लड़की से मिलता है। उसकी मौजूदगी से वो डर और उदासी महसूस करता है, क्योंकि उसे लगता है कि डरावना भूत उसे नुकसान पहुंचा रहा है। वो वापस उसके पास जाता है और दोनों मिलकर उस भूत से लड़ने की कोशिश करते हैं। लड़की उस भूत के सिर पर एक लाल निशान देखती है और बॉम्पाल को वहां वार करने के लिए कहती है। जैसे ही वो ऐसा करता है, भूत गायब हो जाता है। इसके बाद वे एक दूसरे से परिचित होते हैं और वो अपना नाम ह्यांजी बताती है। वो मजाक में कहती है कि वही थी जिसने उसे मैसेज भेजा था, क्योंकि उसे उस खतरनाक भूत को पकड़वाना था। ये सुनकर बॉम्पाल नाराज हो जाता है और गुस्से में वहां से चला जाता है। बाद में ह्यांजी अपनी भूत दोस्त से कहती है कि बॉम्पाल को किस करने से उसकी कुछ यादें वापस आ गई। उसकी दोस्त उसे सलाह देती है कि वो फिर से उसे किस करे, ताकि उसकी सारी यादें वापस आ सके। ह्यांजी तुरंत बॉम्पाल के पास जाती है और उससे एक मदद मांगना चाहती है, लेकिन वो उसे बोलने से पहले ही रोक देता है। वो उसे किस की अहमियत समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो मना कर देता है। इसके बावजूद ह्यांजी उसका पीछा करती रहती है, यहाँ तक कि उसके घर तक पहुंच जाती है। बॉम्पाल उसे आरोप लगाता है कि उसकी वजह से उसका वादा किया गया पैसा चला गया।